जरा सोचिए कि भगवान शिव केवल मूर्तियों और मंदिरों की दीवारों तक ही सीमित नहीं हैं। क्या हो अगर उनके कुछ जीवंत धड़कते हुए रूप इसी धरती पर मौजूद हों, ऐसे रूप जिनके रहस्यों को आज का मॉडर्न साइंस भी समझ नहीं पाया है। देखिए, हम हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर तो परखते हैं, पर क्या हर अनुभव को, हर एहसास को तर्कों के दायरे में बांधा जा सकता है? शायद नहीं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां तर्क की सीमा खत्म होती है और वहीं से आस्था का एक नया सफर शुरू हो जाता है। तो चलिए आज भारत के अलग अलग कोनों में बसे महादेव के उन 4 अद्भुत रूपों की एक यात्रा पे निकलते हैं। हर पड़ाव पर एक नया रहस्य है जो हमारे विश्वास को शायद और भी पक्का कर दे। और हाँ, चौथे और आखिरी पड़ाव के लिए तैयार रहिएगा। वो अनुभव सच में अंदर तक हिलाकर रख सकता है। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है भोजपुर मंदिर। कुछ लोग इसे अधूरा पत्थर का दैत्य भी कहते हैं। यहाँ प्राचीन इंजीनियरिंग और अटूट आस्था का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जो हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए इसके रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। 7.5 फीट, बस एक बार इसकी विशालता की कल्पना करके देखिए। ये दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसे एक ही विशाल चट्टान से तराशा गया है। मतलब कैसे? यही तो पहली पहेली है। सोच कर देखिए, हजारों टन वजनी ये पूरी की पूरी संरचना सिर्फ एक पत्थर से बनी है। कहा जाता है कि इसे राजा भोज ने बनवाया था, पर ये आज तक अधूरा क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोक कथाएं तो ये भी कहती हैं कि इसे बनाने वाले हाथ इंसानों के नहीं बल्कि दैवीय थे। और बस यहीं पर आके विज्ञान भी चुप हो जाता है। उस जमाने में बिना किसी क्रेन या मॉडर्न मशीन के हजारों टन के इस पत्थर को कैसे तराशा गया होगा और फिर उसे स्थापित कैसे किया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को हैरान परेशान कर देता है। चलिए अब मैदानों को छोड़कर सीधा चलते हैं बर्फीले हिमालय की ऊंचाइयों पर। हमारी दूसरी मंजिल है अमरनाथ गुफा, जहां प्रकृति खुद हर साल एक ऐसा चमत्कार करती है जिसे देख के यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ किसी इंसान ने कोई मूर्ति नहीं बनाई है, जी नहीं। यहाँ हर साल प्रकृति स्वयं बर्फ से एक शिवलिंग का निर्माण करती है। भक्त इसे बहुत प्यार से बर्फानी बाबा बुलाते हैं और इस दिव्य करिश्मे का गवाह बनने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। इसकी सबसे रहस्यमयी बात है इसका सीधा कनेक्शन चांद से। जी हाँ, जैसे जैसे चांद घटता बढ़ता है, ठीक उसी तरह इस बर्फीले शिवलिंग का आकार भी बदलता रहता है। और शायद ये कोई साधारण बर्फ नहीं है, क्योंकि मान्यता है कि यही वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। तो सवाल फिर वही है, क्या ये बस पानी के जमने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, एक नेचुरल फिनोमेना है, या इस बर्फ के हर कण में कोई गहरा दिव्य राज छिपा है जो हमें प्रकृति और परमात्मा के बीच का कनेक्शन दिखाता है? पहाड़ों से उतरकर अब हमारी यात्रा समुद्र के किनारे आ पहुंची है। हमारा तीसरा पड़ाव है मुरुदेश्वर, जिसे तट का संरक्षक भी कहा जाता है। यहाँ अरब सागर की लहरों को देखती हुई खड़ी है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, 123 फीट। सोच कर देखिए, समुद्र के किनारे खड़ी ये विशाल प्रतिमा कितनी भव्य, कितनी शानदार दिखती होगी। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्रहरी की तरह है, आस्था का एक ऐसा प्रतीक जो दूर दूर तक सागर पर अपनी नजर रखता हुआ महसूस होता है। लेकिन इस जगह की महिमा सिर्फ इसकी ऊंचाई में नहीं है, इसकी जड़ें तो सीधी रामायण काल से जुड़ी हैं। कथाओं के अनुसार यही वो भूमि है जहां रावण ने शिव जी से मिला हुआ आत्मलिंग गलती से जमीन पर रख दिया था। उसी कहानी की जो ऊर्जा है ना, वो आज भी यहाँ महसूस की जा सकती है। और कहते हैं कि जब सुबह सूरज की किरणें इस विशाल प्रतिमा पर पड़ती हैं तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव इस धरती पर विराजमान हो गए हों और अपनी नजरों से सबकी रक्षा कर रहे हों। और अब हमारी यात्रा पहुंचती है अपने अंतिम और सबसे ऊंचे पड़ाव पर, आस्था का शिखर तुंगनाथ। यह एक ऐसी जगह है जो दुनिया से ऊपर और शायद हमें अपने भीतर परमात्मा के और भी करीब ले जाती है। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच बसा ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है।
यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, सफर वाकई में कठिन है, लेकिन जो यहाँ पहुँच जाता है उसे जो अनुभव मिलता है वो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखिए, तुंगनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये 5 पवित्र पंच केदारों में से एक है। और इसकी सबसे खास बात, पौराणिक कथाओं के मुताबिक यहाँ भगवान शिव के हृदय की पूजा होती है। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में एक अलग ही दिव्य ऊर्जा है, एक ऐसी शांति है जो सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। तो यही है इस यात्रा का शिखर, हिमालय की गोद में बादलों से भी ऊपर। यहाँ का अनुभव इतना गहरा है कि ये इंसान को उसके अस्तित्व के केंद्र तक ले जाता है, उसे झकझोर देता है। तो भोजपुर की उस विशाल पत्थर से लेकर तुंगनाथ की बर्फीली ऊंचाइयों तक इस पूरी यात्रा ने हमें एक ही सच दिखाया है कि महादेव पत्थर की मूर्तियों या मंदिरों की सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं। वो तो हर उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ सच्ची आस्था है, अटूट विश्वास है और निश्चल भक्ति है। फिर चाहे वो भोजपुर की चट्टान हो, अमरनाथ की पिघलती हुई बर्फ हो या फिर किसी भक्त का धड़कता हुआ दिल हो, ये जगह हमें याद दिलाती हैं कि जहाँ विज्ञान के तर्क खत्म होते हैं ना, वहीं से विश्वास का सफर शुरू होता है। और शायद यही अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है। हर हर महादेव।